एक बार शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ऐ खुदा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कह सकता हूँ कि अयूब नबी सिर्फ तुम्हारे द्वारा दी गई धन दौलत और आराम आशाइश की वजह से तुम्हारी इबादत करते हैं। अगर उनकी यह दौलत और सुख शांति खत्म हो जाए तो वह एक दिन भी तुम्हारी इबादत में नहीं लगे रहेंगे। ऐ खुदा, मुझे नबी पर हस्तक्षेप करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अयूब नबी तुम्हारे प्रति कितना वफादार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को इजाजत दी और कहा, जाओ, तुम्हें नबी पर हस्तक्षेप करने की ताकत दी जाती है, जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह ताला की दी हुई ताकत पाकर एक राहगीर का वेश धारण करके हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास गया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी जताई और कहा, हुजूर, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की अनुमति दीजिए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को उस व्यक्ति पर शक हुआ क्योंकि उसके शरीर से एक प्रकार की तीव्र दुर्गंध आ रही थी। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने उसकी यह अर्ज ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के इस व्यवहार से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि नबी के फल के बगीचा में आग लगा देगा। जैसा सोचा वैसा किया। एक दिन शैतान ने नबी के फल के बगीचा में जाकर आग लगा दी। शैतान द्वारा लगाई गई आग में कई फल के बगीचा जलकर राख हो गए। बगीचा के कर्मचारी दौड़कर नबी के पास यह खबर देने पहुंचे। उनसे यह समाचार सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मेरे चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। शैतान ने जब देखा कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फल के बगीचा नष्ट होने के बाद भी जरा सा भी विचलित नहीं हुए तो उसके दिल में जलन बढ़ गई। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई, जिससे सारे जानवर जलकर मर गए और कुछ गडेरिये भी आग में झुलसकर मर गए। बाकी गडेरिये यह खबर तुरंत नबी के पास लेकर पहुंचे। यह खबर सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत की और कहा, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी नबी जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में और ज्यादा जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे जो हर दिन एक शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक दिन सुबह हमेशा की तरह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे शिक्षक के पास पढ़ने गए। उसी समय शिक्षक किसी काम से मदरसे से बाहर गए और शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे मलबे के नीचे दबकर मर गए। मदरस के शिक्षक डरते डरते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था, इसी बीच इमारत की छत गिर गई और आपके 12 बच्चे उसमें दबकर चल बसे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास में कोई कमी नहीं आई तो वह जल भुनकर राख हो गया। अब वह और बड़ी हानि पहुंचाने की सोचने लगा। इसी दौरान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन नबी की इस कठिन परीक्षा को देखकर बेहद खुश हो रहे थे। नबी के नौकर चाकर और कर्मचारी नबी की इस दयनीय स्थिति को देखकर जहां जहां मौका मिला चले गए। नबी का घर, बागान, अस्तबल सब कुछ खाली और सुनसान हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों ने नबी की संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने टूटे फूटे घर की सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली। बागान में बचा हुआ फल और फसल लूटने के लिए उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सारी आराम आशाइश, संतानें और संपत्ति खत्म हो गई। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की 4 पत्नियां थीं। उनमें से 3 झगड़कर और बहस करके नबी को छोड़कर चली गईं। सिर्फ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम उनके साथ रहीं। वह नबी को छोड़कर जाने वाली नहीं थीं। वह हर समय नबी के साथ खड़ी रहीं। देश के लोग नबी के नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने और ताने देने लगे। कुछ ने कहा, अगर अयूब सच में अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा गजब क्यों आता? वह नबी नहीं है। उनकी झूठी नबूवत के दावे के कारण अल्लाह का गजब उन पर उतरा है। इधर नबी के अनुयायियों के बीच भी दरार पड़ने लगी। उनकी यह स्थिति देखकर शैतान भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने इबादत खाने में पहले की तरह पूरी तल्लीनता से इबादत कर रहे थे, जैसे उन्हें अपने आसपास हुई तबाही की कोई खबर ही न हो। न उनके चेहरे पर मायूसी थी, न अफसोस का कोई निशान। नबी के इबादत खाने के पास से गुजरने वाले लोग उन्हें ताने देते हुए कहने लगे, ए अयूब, तुम नबूवत का दावा करके बर्बाद हो गए। तुम्हारे लिए नबूवत का दावा छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता। हम न नबी हैं न गजब का शिकार हुए हैं। लोग और भी कई तरह की ताने और अपमानजनक बातें नबी के खिलाफ कहते रहे, लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लोगों के साथ मेलजोल पूरी तरह से खत्म कर दिया
और इबादत में डूबे रहे। यह सब देखकर शैतान और ज्यादा बेचैन हो गया। वह और साजिशें रचने के बारे में सोचने लगा। शैतान यह सोचने लगा कि नबी को और अधिक गंभीर नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोचने के बाद उसने एक साजिश रची। अपनी योजना के अनुसार वह नबी से मिलने की इच्छा जताकर उनके पास पहुंचा। नबी से मिलते हुए उसने कहा, हुजूर, मैं आपका एक भक्त हूँ, मुझे आपसे कुछ अर्ज करनी है। इस बहाने वह नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर फफोलों जैसे फोड़े निकल आए। उनका शरीर दर्द से भर गया और वे बहुत बीमार हो गए। उनकी इबादत में थोड़ी रुकावट आने लगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वे फोड़े बड़े होकर घाव बन गए। लंबे समय तक इसी स्थिति में रहने के बाद नबी के शरीर में कीड़े पैदा हो गए। कुछ दिनों के बाद इन कीड़ों की संख्या बढ़ने लगी। ये कीड़े नबी के शरीर का मांस और खून खाने लगे। दूसरी ओर हजरत रहीमा के पास जमा किया हुआ सारा पैसा और सामान खत्म हो गया। खाने पीने की गंभीर समस्या पैदा हो गई। कुछ दिनों तक नबी और उनकी पत्नी ने केवल पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन आखिरकार हजरत रहीमा के लिए यह सहन करना मुश्किल हो गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नबी के पास आकर अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमा सकती हूं और उससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी रहीमा की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहीमा, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का कभी नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ और मजबूरी में तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि कुछ हलाल रोजी कमा सके। नबी की इजाजत पाकर हजरत रहीमा ने गांव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गांव वाले जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शरीर की स्थिति देखते तो बहुत भयभीत हो जाते। उनके शरीर से उठने वाली दुर्गंध से लोग घृणा महसूस करने लगते और उनके शरीर में सिहरन सी होने लगती। इसके अलावा नबी के शरीर से उठने वाली सड़ी मांस की गंध से लोग परेशान हो गए। एक दिन गांव वाले हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ए अयूब, तुम तुरंत हमारा गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती निकाल देंगे। उस समय हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ केवल 3 लोग थे, उनकी पत्नी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम और उनके 2 शागिर्द। ये दोनों शागिर्द हमेशा नबी की देखभाल और सेवा में लगे रहते थे। गांव वालों के लगातार दबाव के कारण शागिर्दों ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को दूसरे गांव ले जाने का फैसला किया। कई घंटे तक सफर करने के बाद वे एक और गांव पहुंचे, लेकिन उस गांव के लोग भी नबी की हालत देखकर घबरा गए और बोले, तुम इसे तुरंत यहाँ से लेकर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मारकर यहाँ से भगा देंगे। इस तरह शागिर्दों ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को 7 अलग अलग गांवों में घुमाया, लेकिन कोई भी गांव उन्हें आश्रय देने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार शागिर्द परेशान हो गए। वे नबी को रास्ते के किनारे कचरा और गंदगी डालने की जगह पर एक पेड़ की छाया के नीचे छोड़कर चले गए। जाने से पहले वे आपस में बातें करने लगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होने के बावजूद इस तरह की मुसीबत में क्यों फंसे? एक शागिर्द ने जवाब दिया, शायद उन्होंने अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कुछ किया होगा, नहीं तो ऐसी हालत क्यों होती। दूसरे ने पहले की बात का समर्थन करते हुए कहा, जब नबी अल्लाह के दिए कामों से भटक गए हैं तो अब उनके साथ रहने से हमें कोई फायदा नहीं, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हुए और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने वाली महिलाओं में से नहीं थी। वे हमेशा नबी की सेवा में व्यस्त रहती थीं। दिन के कुछ समय में वह लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती और जो थोड़ा बहुत कमा पाती उससे अपने पति के लिए दवा और भोजन का इंतजाम करती थीं। इस तरह समय बीतता रहा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शरीर से कभी कुछ कीड़े मर जाते तो कभी नए कीड़े पैदा हो जाते। उनके शरीर पर कीड़ों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उनके शरीर पर अब केवल हड्डियां और थोड़ा सा मांस ही बचा था। एक दिन उनके शरीर से कुछ कीड़े गिरकर जमीन पर आ गए। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, रहीमा, इंसान मिट्टी से बना है और मरने के बाद उसका शरीर फिर मिट्टी में बदल जाता है। अगर मेरे शरीर का मांस और खून अल्लाह के इन कीड़ों की भूख मिटाने में काम आ रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कम से कम इससे इन्हें भोजन मिल रहा है। जो कीड़े मेरे शरीर से गिरे हैं उन्हें वापस उठाकर मेरे शरीर पर रख दो ताकि उन्हें अपना भोजन पूरा मिल सके। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के आदेश का पालन किया और गिरे हुए कीड़ों को उठाकर फिर से उनके शरीर पर लगा दिया। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम गांव गईं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। इस वजह से वे बहुत चिंतित हो गईं। उनके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि आज वे अपने पति को खाना कैसे खिलाएंगी। उन्होंने पूरे गांव में काम ढूंढने
ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी उन्हें काम नहीं मिला। आखिरकार वह एक महिला के पास गईं और उनसे कहा, हे सम्मानित महिला, क्या आप मुझे आज के लिए कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? मैं कल आपको ये पैसे वापस कर दूंगी। मेरा पति बहुत बीमार है और मैं आज कोई काम नहीं ढूंढ पाई हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगी तो मैं अपने पति के लिए दवा और खाना ला सकूंगी, नहीं तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। कृपया मुझ पर दया करें। महिला ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देती। मैंने पहले बहुत से लोगों को पैसे उधार दिए हैं, कहते हैं, लेकिन किसी ने आज तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। इसलिए ये नाटक करना बंद करो और सीधे अपने घर का रास्ता पकड़ो। मैं तुम्हें कोई पैसा उधार नहीं दे सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर मुझे कोई काम दीजिए, उस काम के बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। महिला ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तुम्हारे सिर के बाल मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम अपने सिर के बाल काट कर मुझे दे दो तो मैं उनके बदले तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हे महिला, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनका पूरा शरीर कीड़ों ने खा लिया है। वह किसी कठोर चीज को छू भी नहीं सकते। जब वह बिस्तर से उठते हैं तो मेरे बाल पकड़कर सहारा लेते हैं। अगर मैं अपने सिर के बाल काटकर तुम्हें दे दूं तो मेरे पति बिस्तर से कैसे उठेंगे? इस पर महिला ने कहा, ठीक है, तो तुम अपने सिर के आधे बाल काटकर मुझे दे दो, मैं उनके बदले तुम्हें पैसे दूंगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ से लाचार होकर महिला की इस शर्त को मान लिया। उन्होंने अपने सिर के आधे बाल काटकर महिला को दे दिए और बदले में कुछ पैसे लिए। उन पैसों से उन्होंने अपने बीमार पति के लिए भोजन और दवा खरीदी और घर की ओर चल पड़ी। शैतान यह सब देख रहा था। जब उसने देखा कि हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने सिर के आधे बाल कटवा लिए हैं तो उसने इसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और रहीमा के बीच गलत फहमी पैदा करने का सुनहरा मौका समझा। इसके बाद शैतान एक दरवेश का वेश धारण करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आपकी पत्नी का चरित्र बहुत खराब है। वह अक्सर अलग अलग जगहों पर चोरी करती है और इसी तरह से गलत तरीकों से पैसा कमाती है। आज वह चोरी करते हुए पकड़ी गई और लोगों ने सजा के तौर पर उसके सिर के आधे बाल काट दिए। जब वह घर लौटेगी तो आप खुद यह देख सकते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपको पहले ही यह बात बता रहे हैं। यह कहकर शैतान वहां से चला गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शैतान की बातों पर विश्वास कर लिया और गुस्से से भर उठे। उन्होंने अकेले में कहा, मेरी पत्नी इतनी गिर सकती है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं उसके कमाए हुए पैसे से खाना नहीं खाऊंगा। वह मुझे अब तक गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से खिलाती रही है, इसलिए मैं अल्लाह के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। हे मेरे पालनहार रहमान और रहीम, मुझे माफ कर दे। अगर मैं स्वस्थ हो जाऊं तो मैं निश्चित रूप से उसे 100 कोड़े मारूंगा। फिर मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं स्वस्थ होने के बाद उसे 100 कोड़े जरूर मारूंगा। उस दिन शाम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी के बारे में सुनी हुई बातों को लेकर बहुत व्यथित महसूस किया। उसी शाम जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम घर लौटी तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कोई बात नहीं की। रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति की यह हालत देखकर अत्यंत विनम्रता के साथ उनसे पूछा, हे मेरे प्रिय पति, क्या हुआ? आप मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए खाना और दवा पेश की, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे भी ठुकरा दिया। रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनके पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पति, कृपया मुझे बताइए, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम्हारा चरित्र इतना गिर सकता है। तुम चोरी करके मुझे अब तक खाना खिलाती रही हो। तुम्हारा गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा मैं खा रहा था। यह सोचकर मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। आज एक दरवेश ने आकर मुझे तुम्हारे बारे में बताया। उसने कहा कि तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई हो और इसी कारण लोगों ने तुम्हारे सिर के आधे बाल काट दिए। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के मुंह से यह बात सुनी तो ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद की, हे अल्लाह, हे रहमान और रहीम, तुम सब जानते हो मैंने जो भी किया उसकी क्या मंशा थी। यह तुमसे छुपा नहीं है। मैं नहीं जानती कि मेरे पति को किसने या क्यों मेरे खिलाफ झूठी बातें बताई। हे अल्लाह, तुम मेरे पति को सच्चाई से अवगत कराओ, रहमान और रहीम। मैं इसके लिए इंसानों के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। तुम मेरे एकमात्र सहारे हो। तुम सबसे बड़े न्यायाधीश हो। इसलिए जिसने भी मेरे पति के मन में मेरे खिलाफ यह गलत फहमी पैदा की है उसका सही न्याय तुम करो। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की इस फरियाद को सुनकर अल्लाह का अर्श कांप उठा। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, हे अल्लाह के नबी, आपकी पत्नी अत्यंत नेक और ईमानदार हैं। शैतान ने एक दरवेश का रूप धरकर आपको भ्रमित किया और आपकी पत्नी के बारे में झूठी बातें बताईं। वास्तव में आपकी पत्नी निर्दोष है।
इसलिए आप अपनी पत्नी के द्वारा पेश किया गया खाना खाएं और उनके प्रति खुश और राजी हो जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर हजरत आयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, रहीमा मुझे माफ कर दो, शैतान ने तुम्हारे बारे में मुझे झूठी बातें बताई जिनसे मैं भ्रमित हो गया। मैं इसे समझ नहीं पाया और तुम मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा वह अनजाने में कहा। अब मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के मुंह से यह बातें सुनकर बेहद खुशी महसूस की। उन्होंने फिर से पूरी लगन और उत्साह के साथ अपने पति की सेवा शुरू कर दी। रहीमा अलैहिस्सलाम हर दिन मेहनत करके कुछ धन अर्जित करती और उससे अपने पति की जीविका और उपचार का प्रबंध करती। जब शैतान ने देखा कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को रहीमा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने की उसकी योजना विफल हो गई है, तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया। एक दिन शैतान बूढ़े व्यक्ति के रूप में हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से रास्ते में मिला और उनसे पूछा, माँ तुम्हारी यह हालत क्यों हो गई है? तुम इतनी परेशान और थकी हुई क्यों लग रही हो? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनके शरीर पर घाव हो गए हैं जिनमें कीड़े पड़ गए हैं। उनके शरीर का रक्त और मांस कीड़े खा रहे हैं। यही सोच सोचकर मैं दिन रात बहुत चिंतित रहती हूँ। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारे पति के घाव और इस बीमारी का एक अचूक इलाज जानता हूँ। अगर तुम इसे अपने पति को बिना बताए इस्तेमाल कर लो तो वह एक ही दिन में इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर दया करके मुझे उस दवा का नाम बता दीजिए, मैं इसे आजमाने की कोशिश करूंगी। तब बूढ़े ने कहा, अगर तुम इस दवा के बारे में अपने पति को पहले से बता दोगी तो वह इसे इस्तेमाल करने से मना कर सकते हैं। इसलिए यदि तुम बिना अपने पति को बताए इस दवा का उपयोग कर सको तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, माँ तुम्हारे पति का नाम क्या है? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मेरे पति का नाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम है। वह अल्लाह के एक नबी हैं। जीवन के आरंभिक समय में वह बहुत संपन्न थे, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें विभिन्न आजमाइशों और मुश्किलों में डाला। अब वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। शैतान जो बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए हुए था, रहीमा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर बोला, जब उन्हें गांव के लोगों ने बाहर निकाल दिया था तो मैंने उन्हें एक बार देखा था। उनके लिए मेरे पास उपयुक्त दवा है। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर कृपया मुझे वह दवा दे दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम यहीं थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं दवा लाकर अभी तुम्हें देता हूँ। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वहीं खड़ी उसकी प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद बूढ़ा व्यक्ति एक बोतल में पानी जैसी दवा और मांस जैसा पदार्थ लेकर आया। उसने रहीमा अलैहिस्सलाम के हाथ में बोतल देते हुए कहा, यह दवा उनके शरीर पर लगाना और यह मांस जैसी दवा भूनकर उन्हें खिलाना। देखना अगले दिन तक उनका आधा स्वास्थ्य लौट आएगा, और अगर अगले दिन भी इसी तरह इसका उपयोग किया गया तो वह 2 दिनों के भीतर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति लंबी लंबी बातें करने लगा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हमारे प्रिय मार्गदर्शक। उनके प्रति हमारे दिल में गहरी मोहब्बत है। उनके लिए थोड़ा सा भी भला कर पाऊं तो खुद को धन्य समझूंगा। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन उनके दुश्मनों और विरोधियों की वजह से मैं उनका हालचाल नहीं ले पाया। लेकिन भविष्य में मैं खुद उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। शैतान ने इस तरह की लंबी बातें कहकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम का विश्वास जीत लिया और वहां से चला गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वह दवा लेकर अपने नबी के पास पहुंची। पहले उन्होंने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। इसके बाद वह बहुत देर तक सोचती रहीं कि इस दवा का उपयोग करें या नहीं, लेकिन अंततः वह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बिना बताए दवा का उपयोग करने का साहस नहीं कर सकी। इसलिए वह नबी के पास जाकर बोली, हे अल्लाह के नबी, आज एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे रास्ते में एक प्रकार की दवा दी है और उसने कहा कि यदि इस दवा का नियमित रूप से 2 दिन उपयोग किया जाए तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, हे रहीमा, क्या तुम सोचती हो कि मेरी यह बीमारी दवा से ठीक हो जाएगी? यह बीमारी तो अल्लाह ने मुझे दी है और वही मुझे ठीक करेगा। कोई दवा इसे ठीक नहीं कर सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने यह दवा दी है वह एक मुसलमान है, वह आपका भक्त है और इसलिए मुझे उसकी दवा पर कोई संदेह नहीं है। अब यह सब आपके इरादे पर निर्भर है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम फिलहाल यह दवा छोड़ दो। जब तक अल्लाह ताला से इस बारे में कोई खबर ना आए मैं इस दवा का उपयोग नहीं कर सकता। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने नबी के आदेश का पालन किया और दवा नबी के बिस्तर के पास रख दी। अगले दिन सुबह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, रहीमा, जब से मैं बीमार हुआ हूँ मैं हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताजल्ली को देखता था और उससे अत्यधिक संतोष प्राप्त करता था, लेकिन कल रात मैं वह ताजल्ली देखने में सक्षम नहीं हो पाया। परंतु इसका कारण क्या था मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे प्रिय पति, आप अल्लाह के नबी हैं, इसके लिए शायद आपके पास इसका उचित कारण हो। मैं एक सामान्य बंदा हूँ, मैं कैसे जान सकती हूँ इसका कारण क्या है? इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए और चिंतित हो गए।
इस तरह 3 दिन बीत गए। वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताजल्ली को नहीं देख पाए। अंत में वह दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में रोते हुए दुआ करने लगे, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे नहीं पता कि किस गलती के कारण मैं आपकी ताजल्ली देखने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपया मेरी गलतियों को माफ कर दें और मुझे अपनी ताजल्ली से वंचित न करें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यह दुआ सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर उन्हें बताया, हे अल्लाह के नबी, आपके बिस्तर के पास शराब की बोतल और सूअर का मांस रखा है। इन हराम चीजों को आपके बिस्तर के पास रखकर आप अल्लाह ताला की ताजल्ली की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि आप फिर से अल्लाह ताला की ताजल्ली प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तुरंत इन चीजों को अपने बिस्तर के पास से हटा देना चाहिए। गहरी रात में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, रहीमा, मेरे बिस्तर के पास जो शराब और सूअर का मांस रखा है उसे देखो और तुरंत हटा दो। ये चीजें यहाँ होने के कारण ही मैं अल्लाह की ताजल्ली दर्शन में असफल हो रहा हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नींद से जागकर चारों ओर अच्छी तरह से ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें कहीं शराब और सूअर का मांस नहीं मिला। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह दवाइयाँ कहाँ हैं जो तुम लाई हो? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, वे यहाँ हैं, आपके बिस्तर के पास ही। नबी ने कहा, उन्हें यहाँ से हटा दो, मुझे लगता है कि यह शराब और सूअर का मांस है। नबी के आदेश के बाद हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उन दवाइयों को दूर हटा दिया। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से ध्यान मग्न हो गए। जब रात का समय समाप्त होने लगा तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम चिल्लाकर बोले, अब मैं अल्लाह की ताजल्ली दर्शन में सक्षम हो रहा हूँ। रहीमा, समझो, वह दवाइयाँ शराब और सूअर का मांस थीं और जब तक वे मेरे पास रहीं तब तक मैं 3 दिन तक अल्लाह की ताजल्ली दर्शन में असफल रहा। वह जिसने तुम्हें यह दवाइयाँ दी वह कोई इंसान नहीं था, वह इंसान का रूप धारण किया हुआ शैतान था। उसने इन दवाइयों से हमें भ्रमित करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की असीम मेहरबानी से हम शैतान के धोखे से बच पाए हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस प्रकार 18 साल तक भयंकर बीमारी, शोक और दुखों का सामना कर रहे थे। अंत में जब कीड़े उनकी आंखों और जीभ पर हमला करने लगे तो वह रोते हुए अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगे, हे खुदा, मेरी आंखों से मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ और सूरज देखकर नमाज का समय निर्धारित करता हूँ और अपनी जीभ से तेरा जिक्र करता हूँ। इसलिए अगर ये दोनों चीजें कीड़े खा लें और नष्ट हो जाएं तो मेरे लिए तेरी इबादत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को सूचित किया, मैं जल्द ही आपको रोग मुक्त कर दूंगा और आपकी पत्नी को पुरस्कृत करूंगा। किसी एक दिन सुबह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम काम पर चली गई। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के काम पर जाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, हे अल्लाह के नबी, आप अपने पैरों से जमीन पर प्रहार करें। आपके पैरों के प्रहार से एक नहर बन जाएगी और आप उस नहर के पानी से स्नान करें और पेट भर कर वही पानी पिएं। थोड़ी देर में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के निर्देशों के अनुसार पैरों से जमीन पर प्रहार किया। फिर वहां से एक जलधारा का स्रोत उभरा और उस जलधारा का पानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शरीर पर गिरने लगा। अल्लाह की मेहरबानी से जैसे ही वह पानी उनके शरीर पर पड़ा, उनके घाव ठीक होने लगे और नई त्वचा उगने लगी। इसके बाद नबी ने उस जलधारा के पानी से अच्छे से स्नान किया और तुरंत ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे शरीर पर नई त्वचा उग आई और उन घाव इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे कि उनके शरीर पर कभी कोई घाव या रोग था ही नहीं। जलधारा के पानी से स्नान करने के बाद उनका शरीर पहले से कहीं अधिक चमकदार और सुंदर हो गया। उनका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। नहाने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पेट भरकर उस जलधारा का पानी पिया, जिससे उनकी भूख और प्यास पूरी तरह से शांत हो गई। उसी समय उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता दूर से कपड़े का थैला लेकर उनके पास आया और बोला, हे अल्लाह के नबी, ये कपड़े जन्नत से लाए गए हैं, ये कपड़े आप पहने। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कपड़े का थैला खोला और देखा कि उसमें जन्नत के कपड़े हैं। उन्होंने उन जन्नत के कपड़ों को पहन लिया और अनगिनत सुंदरता के मालिक बन गए। उन्हें अपार संतोष प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने 18 सालों तक बीमारी का सामना किया था और आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब वह चलने फिरने में सक्षम हो गए थे। वह अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करते हुए कुछ दूर जाकर जंगल के एक किनारे पर बैठ गए। इस बीच हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम कुछ पैसे जुटाकर अपने पति के लिए खाना खरीदने के लिए जल्दी से वापस लौट आईं। जब वह अपने पति के पास पहुंची तो देखा कि उनका पति बिस्तर पर नहीं था। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम यह दृश्य देखकर चकित हो गईं। फिर वह वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगी और विनम्रता से अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करने लगी, हे मेरे रब, मैं नहीं जानती मेरे पति को कौन ले गया है। क्या उन्हें कोई शेर ने खा लिया है या कोई अन्य जानवर उन्हें गायब कर दिया है? मैं कुछ नहीं जानती। हे मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करती हूँ, तुम मेरे पति को वापस लौटा दो। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन,
आप करुणा के सागर हैं। आपसे जो कुछ भी हो वह सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम इस तरह कई घंटों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में प्रार्थना करती रहीं। फिर उठकर इधर उधर दौड़ते हुए हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का पता करने लगी। वह देख रही थीं कि कहीं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान मिल सके, लेकिन काफी समय तक दौड़ने के बाद भी उन्हें हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने दूर देखा कि एक व्यक्ति सुंदर कपड़े पहने हुए बैठे हैं। वह उस व्यक्ति के पास गई और पूछा, जनाब, यहाँ पेड़ के नीचे एक रोगी था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इतने समय तक दूर बैठकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। तत्क्षण वह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के सामने अपना परिचय नहीं दिए। उन्होंने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, रोगी तुम्हारे क्या हाल है? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, वह मेरे प्रिय पति थे, वह अल्लाह के एक नबी थे। उनका नाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम था। वह 18 साल से बीमार थे और मैं ही उनकी देखभाल करती थी, लेकिन आज काम करने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने उन्हें नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ हैं। क्या उन्हें कोई बाघ ने खा लिया है या कोई और जानवर उन्हें ले गया है? अगर आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो कृपया मुझे बताएं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर तुम अपने पति का चेहरा देखो तो क्या तुम उन्हें पहचान सकोगी? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, क्या कहते हैं जनाब, वह पति जिनकी मैंने 18 साल सेवा की, उनका चेहरा देखकर क्या मैं उन्हें नहीं पहचानूंगी? इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर कहा, देखिए, क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकती हैं? जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस तरह स्वस्थ कर दिया है, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो आपके बारे में चिंतित हो गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको स्वस्थ किया और मुझे फिर से आप मिले। इस तरह पति और पत्नी बहुत देर तक रोते रहे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बताया कि कैसे वह स्वस्थ हुए और कैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें ठीक करने के लिए एक नहर बना दी। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उस नहर में स्नान करे। पति के कहने पर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उस नहर में स्नान किया। जैसे ही हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उस नहर में स्नान किया, उनका चेहरा भी चंद्रमा की तरह चमकने लगा। 18 वर्ष की युवती की तरह शरीर में रूप और सुंदरता वापस आ गई। इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी को लेकर घर लौटने के लिए रास्ता तय करने लगे। जब वे अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनका घर पहले की तरह सुरक्षित है। फिर वे अंदर गए और देखा कि उनके बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने उन्हें देखा और दौड़ते हुए उन्हें गले लगा लिया और पूछा, आप लोग कुछ दिनों से कहां थे? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अल्लाह ताला की दावत पर गए थे। फिर बच्चों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहा, आप हमें अकेला छोड़कर दावत में क्यों गए थे? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह बाद में बताऊंगा। इसी दौरान खेत से फिर से कुछ सेवक आए और कहा, हे अल्लाह के नबी, आपके जानवर और बाग बगीचे जो नष्ट हो गए थे वे आज फिर से पहले जैसे हो गए हैं। हम नहीं जानते कि ये सब पहले जैसी हालत में कैसे वापस लौट आए। कुछ समय बाद कुछ और सेवक आए और कहा, हुजूर, आपका संपत्ति, बर्तन जो लोग लूट कर ले गए थे वह सब हम पूरी तरह से वापस ले आए हैं। सारे सामान इस महल के कुछ कमरों में रखे गए हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के कुछ पुराने सेवक भी आए और उनके दोस्तों और विकास के बारे में समाचार लेकर आए, जिसे सुनकर नबी ने फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लीन हो गए। इसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के पास आए और कहा, हे अल्लाह के नबी, आपने बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम के बाल काटने की घटना पर गुस्से में आकर कसम खाई थी कि आप उन्हें 100 कोड़े मारेंगे। इस मामले में आपकी कसम झूठी साबित हुई है, लेकिन आपकी सच्चाई की कसम अब भी कायम है। इसलिए आप 100 गेहूं के बाल एकत्रित करके बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम के शरीर पर हल्का सा स्पर्श करें। इससे आपकी कसम पूरी हो जाएगी और बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम को कोई कष्ट नहीं होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने 100 सूखे गेहूं के बाल एकत्रित किए और बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम के शरीर पर हल्के से एक बार मारा। इससे नबी की कसम पूरी हो गई और बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम को कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रिय दर्शक, शैतान ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को कई बार चुनौती दी, लेकिन वह उन्हें किसी भी रूप में भ्रमित नहीं कर सके और न ही वह उन्हें गुमराह कर सके। अगर हम भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में धैर्य रखें तो शैतान कभी भी हमें गुमराह नहीं कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरह धैर्य रखने की तौफीक अता करें। आमीन।